हेलो फ्रेंड्स, श्री कलश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कैंडलस्टिक्स के बारे में या कैंडल्स के बारे में कि कैंडल्स क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और किसने इनका इन्वेंशन किया या किसने इनको बनाया। दोस्तों, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पहले आप वो वीडियो देखें जिससे आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो अगर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करूं तो दोस्तों कई तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें आपका हैमर हो गया, हैंगिंग मैन आता है, शूटिंग स्टार हो गया और इन्वर्टर हैमर, डोजी भी कई तरह की होती हैं, जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और भी बहुत सारी डोजी होती हैं। लेकिन मैं इसमें वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और कुछ चुनिंदा पैटर्न के बारे में बात करूँगा। और दूसरा होता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें आपका बुलिश इंगल्फिंग हो गया, बियरिश इंगल्फिंग हो गया, बुलिश हरामी हो गया, बियरिश हरामी हो गया। और दोस्तों तीसरा आता है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो 3 कैंडल से मिलकर बना होता है, जैसे कि पहला मॉर्निंग स्टार हो गया, दूसरा इवनिंग स्टार हो गया। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में या फिर और आगे आने वाले 2 से 3 वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, जिसमें से कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, कुछ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 5 से 6 बुलिश या 5-6 बियरिश कैंडलस्टिक के बारे में ही बात करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों इन्हीं से हमारा काम हो जाएगा। अगर ये 5-6 पैटर्न्स आपने अच्छे से सीख लिए तो आपको और किसी पैटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ तो दोस्तों अब आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और एक नोटबुक और पेन लेकर आएँ, क्योंकि अब मैं बीच बीच में अगर आपको पॉइंट बताऊंगा तो आप वो नोट करके रखें अपने पास, जिससे कि जब भी आप ट्रेड करेंगे या आप ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आप इन पॉइंट्स को दोबारा से देखकर कंफर्म कर सकते हैं कि इस ट्रेंड में या इस ट्रेड में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलो दोस्तों फिर शुरू करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स कितने तरीके के होते हैं? कैंडलस्टिक पैटर्न 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, दूसरा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दोस्तों जब भी हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढेंगे तो हमेशा उसको डाउन ट्रेंड में देखेंगे। अगर दोस्तों आपको ट्रेंड के बारे में भी कुछ नहीं पता है, आप ट्रेंड के बारे में नहीं जानते कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है या साइड वेज चल रहा है, तो दोस्तों इस ट्रेंड का भी वीडियो हम पहले से बना चुके हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उस लिंक पर जाकर भी ट्रेंड के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। हाँ तो दोस्तों अगर आपको बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है तो जब आपका अप ट्रेंड चल रहा होगा तो अप ट्रेंड के टॉप पे आप देखेंगे कि बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं, तो हम वहाँ पे जाके उनको ट्रेड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कहाँ देखते हैं और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम कहाँ देख सकते हैं। जैसे कि ये एक बियरिश ट्रेंड चल रहा है, यानी कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ नीचे बॉटम पर जाके आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है। अभी जैसे आपको ये हैमर मिल जाता है, हम ये हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और हैमर के ऊपर कंफर्मेशन के बाद यहाँ से हम बाई करेंगे और यहाँ से हम मान सकते हैं कि ये जो ट्रेंड है रिवर्सल इसमें होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। दोस्तों जब भी हमें कोई बुलिश पैटर्न देखना होता है तो वो हमेशा बियरिश ट्रेंड में, यानी कि एक डाउन ट्रेंड के बाद ही हमें बुलिश पैटर्न मिलेगा। और जस्ट इसका अपोजिट अगर हम बियरिश पैटर्न देखते हैं तो वो हमेशा एक अप ट्रेंड के बाद, यानी कि अप ट्रेंड चल रहा है वो काफ़ी दिनों से और ऊपर जाके टॉप पे हमें एक पैटर्न मिलता है, जैसे हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार, इनमें से कुछ भी मिल जाए, तो वहाँ से हम ये मान सकते हैं कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, यहाँ से अब अप ट्रेंड की जगह पर डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो दोस्तों आगे हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अभी मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की है और आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए तो दोस्तों अब कैंडलस्टिक के प्रोसेस को समझ लेते हैं। ये 3 स्टेप में होता है, पहला आई, दूसरा पी और तीसरा सी, यानी कि IPC। दोस्तों ये इंडियन पैनल कोड वाला IPC नहीं है, ये दूसरा है, मैं आपको समझा देता हूँ। आई यानी कि आइडेंटिफिकेशन, आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा पैटर्न है, जैसे आप नाम से रख सकते हो या फिर उसके जो भी आपका इमेज है उससे आप उसको ध्यान रख सकते हो उसका और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा होता है दोस्तों प्लेसमेंट, या वो कौन सी जगह पे प्लेस्ड है, आप सही जगह पे उसका प्लेसमेंट है कि नहीं। आप ऐसा तो नहीं कि आप अप ट्रेंड में और बुलिश पैटर्न ढूंढ रहे हैं या आप डाउन ट्रेंड में बियरिश पैटर्न ढूंढ रहे हैं, तो एक सही जगह पर आपको पैटर्न देखना चाहिए। तीसरा है दोस्तों कंफर्मेशन, आप पैटर्न आपने सही देखा, आइडेंटिफाई भी कर लिया आपने, और लेकिन आपको उसका कंफर्मेशन का
सिग्नल ही नहीं मिला और आपने ट्रेड में एंट्री ले ली, तो दोस्तों वहाँ भी आप गलत हो सकते हो। तो इन तीनों स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, IPC यानी कि आइडेंटिफिकेशन, प्लेसमेंट और कंफर्मेशन दोस्तों। और ये टाइम, अगर टाइम फ्रेम की मैं बात करूं या टाइम इंटरवल की बात करूं, तो दोस्तों अभी आप स्टार्टिंग में डेली या वीकली से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप टाइम फ्रेम छोटा रखेंगे तो वहाँ स्टॉप लॉसेस ज़्यादा ट्रिगर हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप डेली और वीकली दो ही टाइम फ्रेम अभी स्टार्टिंग में यूज़ करें, बाद में आप इनको आवरली या 15 मिनट जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप चेंज कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, ये पैटर्न जो हैं उनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को हम डिटेल में समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। तो डोजी को हम अगर डिटेल में समझते हैं तो मैं आपको दिखा दूं कि डोजी कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, जो प्लस होता है उस टाइप का डोजी दिखता है। ये समझते हैं कि डोजी फॉर्म कैसे होता है। तो आप देखेंगे कि कोई भी स्टॉक का प्राइस इस जगह पे ओपन होगा और यहाँ ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर गया, उसके बाद फिर से नीचे आया और नीचे आने के बाद जहाँ ओपन हुआ वहाँ तक आया, उसके बाद उससे भी नीचे गया, नीचे यहाँ तक वो नीचे गया बिल्कुल, और उसके बाद फिर से ऊपर आया और यहीं जाके क्लोज हो गया। तो आप देखोगे कि इसमें ओपन और क्लोज दोनों सेम है और ये एक प्लस के साइन जैसा बनता है, इसको हम डोजी बोलते हैं। तो इसके रूल्स क्या हैं, इसका ओपन और क्लोज सेम होता है और डोजी काम करता है एक तरह से पॉज या रिवर्सल की तरह है। इसका मतलब कि अगर डोजी फॉर्म होने के बाद में इसका हाई ब्रेक होता है तो ये जिस भी ट्रेंड के बाद बना होगा, अगर ये अप ट्रेंड में बना होगा तो और अप ट्रेंड में इसका हाई ब्रेक होता है तो यानी कि एक कंटिन्यूस पैटर्न की तरह काम करेगा, यानी कि इसके बाद ट्रेंड और कंटिन्यू आगे कर सकता है। और अगर इसका लो ब्रेक होता है नीचे से तो ये रिवर्सल का साइन है, यानी कि ये रिवर्सल की ओर कन्फर्मेशन दे रहा है। तो हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि डोजी जब भी फॉर्म होगा और जिस पैटर्न पे होगा उसके बाद हमें कन्फर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने ये चार्ट लिया और इसमें देखते हैं कि ये चार्ट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, डाउन ट्रेंड में एक के बाद एक रेड कैंडल बन रहे हैं, इसके बाद यहाँ जाके नीचे बॉटम पे एक डोजी फॉर्म हो गया। अब यहाँ डोजी फॉर्म होने के बाद में अगर इसने ये हाई ब्रेक कर दिया तो हम इसके लो का स्टॉप लॉस रखेंगे और हाई ब्रेक होने के बाद एंट्री लेंगे। उसके बाद देखते हैं कि ये यहाँ से रिवर्स करेगा, पूरा जो इसका ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा। और दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, अगर ये अपना लो ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, यानी कि इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसके नीचे हम एंट्री लेंगे। इसके बाद ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अभी यहाँ से और डाउन ट्रेंड जाने की संभावना ज़्यादा रहती है दोस्तों। तो इन चीज़ों को और अच्छे से करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि कम से कम डेली आपको 50 चार्ट डेली देखना पड़ेगा, मिनिमम 50 चार्ट आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि आपने एक स्टॉक लिया, उसमें आपने देखा कि डोजी कहाँ फाउंड हुई, उसको मार्क कर लीजिए। फिर दूसरा चार्ट देखिए, उसमें डोजी आपको कहाँ मिला, उसको मार्क कर लीजिए। ऐसे आपको कम से कम 50 चार्ट आपको डेली देखना पड़ेगा, तब आपको पूरा कंफर्मेशन होगा कि डोजी को देखते कैसे हैं, उसमें एंट्री कहाँ ले सकते हैं और एग्जिट कहाँ हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको पहले जो पॉइंट बताए थे उनका ध्यान रखना है कि अगर हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं, यानी कि हम बुलिश डोजी पैटर्न देख रहे हैं, तो वो एक डाउन ट्रेंड के बॉटम में होगा, और अगर बियरिश पैटर्न देख रहे हैं तो वो अप ट्रेंड के टॉप पे उसको हम डोजी को फाइंड करेंगे। दोस्तों वैसे तो डोजी कई तरह की होती है, लेकिन आप नाम में कंफ्यूज ना हो, इसलिए सिर्फ आप इस डोजी को एक ही तरह से याद रख सकते हैं। इस तरीके से डोजी जहाँ भी बनेगा, चाहे वो थोड़ा आपको हैमर टाइप का बने या आपको इन्वर्टर हैमर दिखे या शूटिंग स्टार दिखे, अगर उसका ओपन क्लोज सेम है तो आप उसको सिंपल डोजी बोल सकते हैं। और दोस्तों अगर ओपन क्लोज में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है तो हम उसको भी डोजी ही कंसीडर करेंगे। जैसे कि एक स्टॉक है और वो अगर यहाँ 80 रुपये पे ओपन हुआ और ऊपर 90 रुपये तक गया, उसके बाद रिट्रेस होके नीचे गया और 70 रुपये पे गया नीचे, फिर से ऊपर गया और यहाँ 78 रुपये पे क्लोज हो गया, तो ये एक डोजी बनेगा, डोजी फॉर्म हो जाएगा। लेकिन हम इसको भी एज अ डोजी कंसीडर करेंगे और वही सारे रूल इस पर अप्लाई होंगे। तो एग्जैक्टली अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट वे में इस तरह के पैटर्न नहीं मिलेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है इसमें। पैटर्न आप एग्जैक्टली मैच करेंगे तो वो कभी मैच नहीं कर पाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ये सब आपको
अंडरस्टूड रहेगा। ये सब आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्राइस ऊपर गया तो वो ग्रीन बनेगा, थोड़ा नीचे गया तो वो रेड कैंडलस्टिक बन जाएगा। हाँ तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।